नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, एमआईएस रिपोर्टिंग और डेटा एनालिसिस सीरीज में आज हम अपने इस वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से तब पूछे जाएंगे जब आप किसी इंटरव्यू देने जाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बस इस वीडियो को पूरा देखा है जिससे मैं आप लोगों को इस पांचों क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करा सकूं। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हम इसे देखते हैं। इस पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, ऐड अ न्यू कॉलम कॉल्ड ज्वाइनिंग क्वार्टर एंड कैलकुलेट द क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4 फॉर ईच एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर ज्वाइनिंग डेट। आपको इस ज्वाइनिंग डेट के बेस पे आपको क्वार्टर निकालना है इस क्वार्टर वाले कॉलम में। आप इस क्लास को कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप इस पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्वार्टर निकालना है ज्वाइनिंग डेट में से। तो अभी तक एक्सेल में क्वार्टर का फॉर्मूला नहीं है। मैं जो अभी एक्सेल यूज कर रहा हूं, यहाँ पे क्वार्टर का फॉर्मूला नहीं है। आपको इससे क्वार्टर निकालना होगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक रूल्स बता रहा हूं, इसे आप लोग फॉलो कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 से लेके 12 मंथ का मैं आप लोगों को पूरा मंथ कैसे लिखा, टाइप किया, ये चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे हम क्वार्टर निकालेंगे। तो ये हमारा हुआ 12 मंथ। तो आप लोग को देखिए, यहां से जो हमारा फर्स्ट 3 मंथ होगा, हमारा क्वार्टर 1 होगा, होगा ना। तो यहाँ पे मैं 1 लिखा और 1 के आगे मैं लिखा Q1। ये आप लोगों को समझ में आ रही है। 1 लिखा, Q1 लिखा। अब जैसे ही मेरा ये 3 मंथ कंप्लीट हुआ, मैं 4th में एंट्री हुआ, तो क्या होगा हमारा हमारा होगा Q2 होगा, यानी क्वार्टर 2। तो यहाँ पे 4th लिखा और देखिए 4th में क्या होगा, Q2 ऐसे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये 6 मंथ मेरा कंप्लीट हो चुका। अब जैसे मैं 7th में एंट्री होऊंगा, यहाँ पे क्या आएगा, Q3। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐड कर लूंगा। अब क्या हुआ कि 9 मंथ कंप्लीट। अब जैसे यहाँ पे 10th में आएंगे, क्या आएगा, Q4। तो 4 लिख के यहाँ पे मैं Q4 लिखा। और मैं इसे आप लोगों के लिए अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देता हूं, क्योंकि मैं इस सीट को आपके डिस्क्रिप्शन में रखूंगा जिसपे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये हुआ। अब मैं इसका यूज करके मैं क्वार्टर निकाल रहा हूं। देखिएगा, यहां पे मैं यूज करूंगा सिंपल वी लुकअप पास किया। लुकअप वैल्यू में मैं डायरेक्ट नहीं दूंगा ज्वाइनिंग डेट, मैं मंथ पास करूंगा। देखिए मंथ, मंथ बोलेगा हमें सीरियल नंबर दीजिए, तो सीरियल नंबर मैं इस देखिए ज्वाइनिंग डेट को दिया। अब ये मंथ को इसमें से निकाल लेगा और आपको मिल गया लुकअप वैल्यू। यहाँ पे कॉमा लगाया और टेबल एरे में, टेबल एरे देखिए मैं ये देता हूं टेबल एरे, और मैं इसे फ्रीज करूंगा। यहीं पे फ्रीज किया, कॉमा लगाता हूं, कॉलम इंडेक्स नंबर में दिया 2, क्योंकि मुझे आउटपुट सेकेंड कॉलम से चाहिए 2, कॉमा। और इस बार मैं एग्जैक्ट मैच नहीं लूंगा, मुझे चाहिए अप्रोक्सीमेट मैच। तो यहीं पे मैं टैब बटन प्रेस कर देता हूं, यानी ट्रू। ब्रैकेट बंद किया, इंटर किया, और आपके सामने देखिए आया क्वार्टर 2। आप लोग चेक करके देखिएगा, ये परफेक्ट आउटपुट आएगा आप लोग के सामने। अब आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपके सामने क्वार्टर निकल जाएगा। अब मैं यहां पे पास किया अप्रोक्सीमेट मैच, आप एग्जैक्ट मैच भी पास कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा काम करना होगा। आपको Q1 को यहां से कॉपी करके आपको यहां पे पेस्ट करना होगा ऐसे। Q2 को यहाँ पे यहां तक पेस्ट करना होगा, Q3 को यहां पेस्ट करना होगा। फिर यही फॉर्मूला लगाइएगा, देखिएगा निकल के आएगा। और ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है जो मैं अभी हिंट दिया, अंडरस्टैंड। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के सामने, थोड़ा ट्रिकी, जिसपे आप लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़े, उसके बाद आउटपुट आता है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को जरा एक बार देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दिया गया है। अब क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। कंबाइन द फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इनटू द सिंगल फुल नेम कॉलम। मिक्स योर फॉर्मूला वर्क्स करेक्टली, सॉल्व दिस टास्क यूजिंग 2 डिफरेंट मेथड। आपको इस टास्क को 2 मेथड से करना है। तो सिंगल पहले कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंडरी ढूंढ लेंगे। तो जिस जो जो हमारा बिगिनर है, जो लर्न कर रहा है, एक्सेल सीख रहा है, अगर वो 2016 से ऊपर का वर्जन यूज कर रहा है, जैसे 19, 21, 24 से 65, उसके लिए तो बिल्कुल आसान मेथड है। उसके लिए भी आसान मेथड है। आप इसमें से सिंपल पास कीजिए। देखिए टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट ज्वाइन पास करता हूं मैं, टेक्स्ट ज्वाइन।
टेक्स्ट ज्वाइन में आपसे डेलीमीटर मांगता है। ये डेलीमीटर बोला यहाँ पे। अब डेलीमीटर आपको इस पूरे नाम को किससे कंबाइन करना है, किस सेपरेटर से कंबाइन करना है, तो मैं करता हूं स्पेस से। देखिए स्पेस कॉमा और इग्नोर इम्पटी। आपको इम्पटी को, आपको इम्पटी सेल को इग्नोर करना है, तो देखिए यहाँ पे ट्रू, टैब दबा दिया, कॉमा टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3, मैं सिंपल ऐसे रेंज दे दूंगा और ब्रैकेट बंद किया, प्रेस इंटर और देखिए आपके सामने आया, ये ड्रैग आउटपुट आ गया आपके सामने। तो ये चीज आपने टेक्स्ट ज्वाइन से कर लिया। और जिस किसी के एक सीट में, सॉरी एक्सेल में टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन नहीं है, वो क्या करे, तो उसके लिए भी एक मेथड मैं आपको बताता हूं, इसका यूज आप लोग कीजिएगा। और 99% केस में ऐसा होगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको लेटेस्ट वर्जन ही दिया जाएगा, क्योंकि अब बहुत पुराना हो गया 2016, उससे पहले कोई यूज नहीं करता है, बहुत कम लोग यूज करते हैं। ये चीजें मैं जानबूझ के ऐड किया हूं, सॉल्व दिस टास्क यूजिंग 2 डिफरेंट मेथड, अंडरस्टैंड। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, जिसके अभी एक्सेल में लेटेस्ट में टेक्स्ट ज्वाइन नहीं है, जिस जो यूज कर रहा है, वाले 16 यूज कर रहा होगा तो उसमें टेक्स्ट ज्वाइन नहीं होगा, तो उसके लिए ये फंक्शन देखिए, कॉन्केटिनेट सभी फंक्शन में होता है, सभी सॉरी सभी सबके एक्सेल में होगा, ये बहुत पुराना फंक्शन है। तो कॉन्केटिनेट पास किया और कॉन्केटिनेट में देखिए ये सेल लिया, कॉमा, अब मुझे किससे ज्वाइन करना है, मतलब टेक्स्ट को जो ज्वाइन करूंगा तो स्पेस लगाना है ना, तो एक स्पेस यहाँ पे दे दिया, कॉमा। अब टेक्स्ट 3 में यहां पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये ब्लैंक आएगा तो फिर दो दो बार स्पेस लग जाएगा, तो इस वजह से मैं देखिए यहाँ पे इफ पास करता हूं, इफ। और लॉजिकल में देखिए ये दिया और नॉट, नॉट क्या हो, नल हो, अगर नल ना हो, अगर नल ना हो तो क्या, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू में इसी सेल को ले लो, ले लो। और जब सेल लोगे तो एक स्पेस लगाओगे ना, क्योंकि हमें लास्ट भी तो, लास्ट नेम को भी तो पिक करना होगा, तो यहीं पे देखिए M% लगाया और एक डबल कोट्स में स्पेस दे दिया, अंडरस्टैंड। ये हमारा हुआ वैल्यू इफ ट्रू में, अब कॉमा लगाता हूं, और वैल्यू इफ फॉल्स में तो मैं नल कर देता हूं। अब ब्रैकेट बंद किया और कॉमा लगाया, अब बोलेगा ये टेक्स्ट 4, तो टेक्स्ट 4 में आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना होगा, क्योंकि याद रहे हम लोग यहीं पे एक स्पेस लगा चुके हैं, लगा चुके हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। अब ब्रैकेट बंद, इंटर, और देखिए आउटपुट आपके सामने। अब आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, देखिए सबके लिए ये निकालेगा, सेम चीज जो आउटपुट यहाँ पे आया सेम आउटपुट यहाँ पे आया। अब इस कॉन्केटेनेट फंक्शन को जरा एक बार ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर कभी टेक्स्ट ज्वाइन न हो तो आप इससे कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। और इसके अलावा आप लोगों के पास और भी मेथड होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे और लोग सीखें इस टास्क को करने के, आप लोगों के पास और भी तरीके हों। तो आप देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एक पैटर्न बना के दिया गया है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के, आप फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, आप सोचते कैसे हैं, ये चीज जानने के लिए आप लोगों से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब आप जब काम करेंगे रियल लाइफ में इसका जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, लेकिन अब क्वेश्चन आया है तो सॉल्व करना है। इसे कैसे करना है हमें, तो इसे करने के लिए देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूं, यहाँ पे रिपीट फंक्शन पास किया मैं, रिपीट, देखिए रिपीट, रिपीट टेक्स्ट बोला है, तो पहले मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, तो मैं देखिए यहाँ पास करता हूं रो, रो पास किया और रो के रेफरेंस में मैं फर्स्ट से देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूं A1 में। अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेगा 1, अब 1 को यहाँ पे कॉमा लगाता हूं मैं, नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 1 को कितनी बार रिपीट करना है, तो अभी तो यहाँ एक ही बार होगा ना, मतलब अभी यहाँ पे 1 एक ही बार है, तो अगेन मैं रो पास किया, रो, और रेफरेंस में इसी को पिक किया, और ब्रैकेट बंद, इंटर, और देखिए अभी क्या आएगा आपके सामने, अभी आएगा 1, क्योंकि क्योंकि हमारा यहां भी 1 आएगा, और देखिए आया 1 ना, अब इंटर करके, और वहां भी रो हमें एक ही सेल देगा, अपने रो का काउंट बता दिया ये। अब जब आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये भी नीचे आएगा, तब यहां से 2 मिलेगा,
और रिपीट 2 को कितनी बार रिपीट करेगा? 2 बार। अब ये चीज समझने से पहले एक चीज समझिए, यहाँ पे अगर मैं रिपीट पास करूं, देखिए रिपीट पास करूं, अगर रिपीट क्या करता है, आपसे टेक्स्ट मांगता है, तो रिपीट को अगर मैं 1 दिया यहाँ पे कॉमा, और दूसरा पैरामीटर है कि नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब आप एक को कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, तो अगर मैं यहाँ 10 टाइप करके ब्रैकेट बंद करके इंटर मारूंगा, तो यहाँ पे एक को 10 टाइम रिपीट करेगा। देखिए 10 बार रिपीट आ गया। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ लगाया हूं, इसी कॉन्सेप्ट को, इसे मैं सेंटर में कर देता हूं, इसे मैं यहाँ पे सेंटर में कर दिया, इसी कॉन्सेप्ट को लगाया हूं। रिपीट हुआ, रो 1 दिया, मतलब यहाँ पे एक आया होगा, और एक को कितनी बार रिपीट करो, तो एक बार करो, तो अभी क्या आया यहाँ पे? अभी एक आया। जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ 2 मिला होगा A2 में, अब 2 को कितनी बार रिपीट करो, तो 2 बार करो, तो 2 आया होगा। देखिए आया ना? ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, और वही पैटर्न आपको निकाल के देगा जो क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया है। आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, आपको और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देगी, बस एक डायग्राम में दिखाई देगा, और कुछ नहीं दिखाई देगा। देखिए ऐसे, है ना? आप कितना भी नीचे इसे ड्रैग करेंगे, ये आपको आउटपुट देगा उसी पैटर्न में जो पैटर्न आपके सामने है। तो आप इस रिपीट फंक्शन का यूज ऐसे भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन को जरा एक बार आप लोग पढ़िए। इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्रिएट अ फॉलोइंग आउटपुट इन अ सिंगल सेल यूजिंग एन एक्सेल फॉर्मूला। आपको एक्सेल फॉर्मूले के हेल्प से सिंगल सेल में इसी टेक्स्ट को लिखना है, इस सेंटेंस को लिखना है। आप कैसे लिखेंगे ये मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। यहाँ पे मैं यूज करता हूं एम्परसेंट का, आप लोग कॉन्केटेनेट का भी यूज कर सकते हैं, कॉन्कैट का भी यूज कर सकते हैं। मैं यूज करता हूं एम्परसेंट का। कैसे करता हूं? यहाँ पे इक्वल का साइन पास किया, और पहले ही देखिए, पहले ही मैं लिख लूंगा राहुल वाज बॉर्न ऑन, ठीक है, ऑन लिखा, और वही सिंबल देता हूं, वही सिंबल लिया एज इट इज, और यहाँ पे डबल कोट्स बंद किया, और यहां लेता हूं एम्परसेंट। आप यहाँ कॉन्केटेनेट भी ले सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे यहीं से लाइन ब्रेक करना है, यहीं पे देखिए लाइन ब्रेक अगर नीचे लिखा गया है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन पास करूंगा कैर10 नाम का। ये कैर10 फंक्शन क्या करता है, ये लाइन को ब्रेक कर देता है। जहां भी इस फंक्शन को आप लगाएंगे जिस किसी टेक्स्ट या सेंटेंस के आगे फॉर्मूला में, वहीं से लाइन ब्रेक करके दूसरी लाइन में कर देता है। तो कैर10 पास किया, ब्रैकेट बंद किया, और यहाँ पे एक और देखिए एम्परसेंट लगाया, और एक और एम्परसेंट लगा के मैं यहाँ टेक्स्ट भी पास करूंगा, क्योंकि मुझे वो डेट उसी फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए मैं लगाया टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट लगाया, और वैल्यू में मैं एज इट इज वैसे देखिए जो था ना 0210 ऐसे वैसे टाइप कर दूंगा। यहाँ पे 02, देखिए यहाँ पे 10 और 1999 डबल कोर्स 1 कॉमा, और फॉर्मेट में मैं वही फॉर्मेट लूंगा। क्या है ये? DDMMYYY, तो डबल कोर्स में DDMM और YYYY, डबल कोर्स बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर, और देखिए आउटपुट वैसे ही आया आपके सामने। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम है, हमारा कैर10 तभी काम करता है जब हमारा रैप टेक्स्ट ऑन हो। तो हमें होम टैब में जाना होगा, और इस रैप टेक्स्ट को यहां से ऑन करना होगा, मतलब इस पे आपको एक बार क्लिक करना है, और देखिए वैसे ही आउटपुट आपके सामने आया जैसे वहां पे है। आप इसे सेंटर में कर दीजिए, हो गया एज इट इज, बोल्ड कर दीजिए, देखिए एज इट इज वैसे ही आउटपुट आपके सामने आया। और इसका यूज भी आप लोगों को करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में। तो अब हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग एक बार इसी क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। इस क्वेश्चन में कहा गया है, कैलकुलेट द टोटल बोनस अमाउंट व्हाइल इग्नोरिंग द एनए इरर्स एंड एनए इरर्स, एनए इरर्स भी है इसमें, देखिए वैल्यू इरर्स भी है। सभी इरर को इग्नोर करके आपको इस बोनस का टोटल करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं टोटल। जैसे अगर आप यहाँ पे अगर सिंपल सम पास करेंगे, यहाँ पे आप सिंपल सम पास करेंगे, तो ये आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा, एनए आएगा। तो वही कहा गया है,
आपको जितनी भी एरर्स हैं इसमें सबको इग्नोर करके आपको टोटल बोनस बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के ढेर सारे तरीके हैं। मैं आप लोगों को सिंपल सम से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सिंपल सम, यहां पे आपको सम ही पास करना है। देखिए सम ही पास किया, इसके अंदर मैं इफ इधर पास करता हूं। इफ इधर देखिए, इफ इधर के वैल्यू में मैं इस पूरा रेंज को लिया ऐसे। आप लोगों को और भी तरीके से इसे सॉल्व करना है, अंडरस्टैंड। तो इफ इधर के वैल्यू में मैं रेंज लिया और कॉमा, और वैल्यू इफ इधर में क्या किया, जीरो। जीरो कर दीजिए और ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट बंद, इंटर। और देखिए आपके सामने आया आउटपुट। अब ये कैसे काम कर रहा होगा ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ इधर बहुत ही बेसिक फंक्शन है और सम भी बहुत बेसिक फंक्शन है। और इसे आप सम प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। देखिए सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट पास कीजिए और अगेन वही इफ इधर, देखिए सॉरी इफ इधर लिखना था हमें यहाँ पे, इफ इधर, इफ इधर में अगेन वही वैल्यू, और देखिए कॉमा, और यहाँ पे जीरो, ब्रैकेट बंद, आउटपुट आया सेम। अब आप इसे किस फंक्शन से और कर सकते हैं ये चीज आप लोग हमें बताइएगा। और भी तरीके से होगा, वो फंक्शन मुझे जानना है जिसके थ्रू हम इस एरर को इग्नोर करके टोटल कर सकते हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि और लोग भी जानेंगे और लोग भी सीखेंगे उससे। तो ये 5 क्वेश्चन का सीरीज था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो के। आप इस सेट को डाउनलोड करेंगे, इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन मैं ऐसे आप लोगों के सामने लेके आता रहूंगा। आप लोगों को सॉल्व करना है कि जब आप किसी इंटरव्यू में जाएं तो वहां पे आपका इंटरव्यू में सिलेक्टेड होके ही आए, अंडरस्टैंड। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।